Dear student, welcome to the channel Physics the Knowledge of Nature. Important diagram, ओके फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। देखिए कल बोर्ड एग्जाम है। अब यहाँ पे हमने जो जैसे बहुत सारी डिमांड थी कि इंपॉर्टेंट डायग्राम के लिए कोई वीडियो आए, सो देखिए यहाँ पे हमने कुछ सिलेक्टेड कुछ ऐसे डायग्राम जो ऑलरेडी आपने पढ़ भी चुके होंगे या ऐसे डायग्राम जो आपको डेरिवेशन के लिए पूछेगा तो डबल आपको जो है ना इसका बेनिफिट मिलेगा। एक कि अगर उसने बोला कि आपको 1-2 मार्क के लिए डायग्राम बनाने के लिए पूछ लिया तो वहां तो आने ही वाला है, लेकिन साथ में अगर आपको पूछा है कि भी कोई डेरिवेशन आपको जो है डिराइव करना है, एक्सप्रेशन डिराइव करना है, किसी का कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन वर्किंग करना है, तो वहां पर भी ये डायग्राम यूजफुल रहेंगे और आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 1 और 2 मार्क्स से आप लगभग 50 से 55 तक रीच कर ले रहे हैं। अगर और उसमें 5-7 मार्क्स आप बढ़ा लेते हैं, कैसे? तो देखो ये जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 3 और 4 मार्क्स के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें ज्यादातर आपको बड़े डेरिवेशन मिलेंगे या फिर किसी को जो है किसी का कंस्ट्रक्शन आपको एक्सप्लेन करना है, वर्किंग एक्सप्लेन करना है, तो कंपलसरी वहां पे फिगर यूज होने वाली है। तो अगर आपने वो फिगर ड्रॉ कर दिया तो आपको 1 मार्क फिगर का कंपलसरी मिल जाएगा। एक 3-4 क्वेश्चन अगर आपने ऐसे कर लिए है, ओके, तो आपको वो एडेड जो है ना एडवांटेज हो जा रहा है। ओके, जो फुल बड़े जो क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के, ऑलरेडी मैंने 1 और 2 के लिए इंपॉर्टेंस बता चुका हूं कि 3 और 4 मार्क्स के जहां क्वेश्चन रहेंगे वहां पे आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लेकिन जो पूरा 3 मार्क्स का ही दिया है सपोज, ओके, टोटल 12 है, 12 में से 2 या 3 क्वेश्चन 1-2 मिक्स करके दे दिया, लेकिन बचे वाले 8-9 से 10 क्वेश्चन वो तो पूरे 3 मार्क के फुल रहेंगे। तो उसमें आपको जो है ना डेरिवेशन और कंस्ट्रक्शन वर्किंग वाले ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं या कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे साथ में। तो अगर हर जगह पे जैसे वो 9 में से आपको 4 या 5 डेरिवेशन और कंस्ट्रक्शन टाइप के पूछ लिया, उसमें से 1-2 आपको करने आ गए। इसी तरह 4 मार्क के जो क्वेश्चन है उसमें से 1-2 आपने कर लिया, तो इस तरह से आप 4-5 मार्क गेन कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टली यहाँ पे पूछ लिया कि भाई आपको फिगर ड्रॉ करना है 2 मार्क के लिए, तो वो तो आपको उसके तो पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए ये मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया कि भाई ये कहाँ यूज हो सकते हैं। चलिए आते हैं कि भाई आपको जो फिगर्स या डायग्राम जो आपको करने हैं, देखिए मैंने सबसे ज्यादा जो फिगर दे रखे वो पहले चैप्टर के लिए दे रखे। क्यों? तो आपको 2 पक्का जो है इसमें से मिलेंगे। ओके, 2 जो है आपको मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। देखो फिगर मैंने यहाँ पे जो है ना ये चैप्टर का नेम लिखा, लेकिन आगे डायरेक्टली फिगर के जो है नंबर लिख दिया है। आप इससे समझ सकते हैं 1.4 1.6 कि ये जो है पहले चैप्टर से। तो 1.4 फिगर और 1.5 फिगर ये आपको मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत छोटा, 2 या 3 स्टेप का। हो सकता है 2 मार्क के लिए पूछे या 3 मार्क के लिए पूछे, इट डिपेंड्स। तो आपको जो है ना ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा चांसेस है पूछने के। और ये जो कोनिकल पेंडुलम है, ओके, ये 3 मार्क के लिए डेरिवेशन पूछ सकता है। तो ये जो सर्कुलर मोशन जो पहला पार्ट है रोटेशनल डायनामिक्स, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछना तय है। तो ये जो तीनों भी क्वेश्चन है ना उसी से है। और उसमें थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, तो वक्त के हिसाब से हमने इसको नहीं बताया था, ठीक है ना। तो आप जो है ना ये तीनों की फिगर, और आप चाहे तो इसकी फिगर कर सकते हैं, क्योंकि इन चारों में से कोई ना कोई एक पूछेगा ही, और बहुत ज्यादा चांसेस है ये जो है ना 4 मार्क के लिए आ सकता है। लेकिन ये ऊपर के जो है ना ये तीनों, ये 2 नहीं तो 3 के लिए, ओके, ज्यादातर 3 मार्क, ये तो 3 मार्क को ही पूछेगा, इसको 2 के लिए नहीं पूछ सकता, 3 के लिए पूछेगा। हाँ, इनको जो है ना वो 2 मार्क के लिए पूछ सकता है। लेकिन डिटेल जैसा होता है कि भी फिगर ड्रॉ करना, डिराइव करना है, ठीक है ना, तो यहाँ भी ज्यादा चांसेस ये कि 3 मार्क के लिए पूछे। तो इसलिए मैंने जो है ना देखो ये इसमें से पक्की एक फिगर आपको मिल रही है। ये तो आपने इनके डेरिवेशन भी करना छोटे छोटे, ये बड़े नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन में कि हमको छोटे डेरिवेशन भी करने, कवर करने हैं, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे ये 1.15 और 1.16 ये दोनों के, ओके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो मैंने आपको बोला था कि लॉ पढ़ के रख देना। 1 मार्क के लिए लॉ भी पूछ सकता है और पूरा डेरिवेशन भी पूछेगा। पूरा डेरिवेशन 3 नहीं तो 4 मार्क के लिए आएगा, तो स्टेटमेंट तो लिखना है, उसका 1 मार्क पक्का। उसी तरह से अगर आपने उसकी फिगर ड्रॉ कर दी, बहुत छोटी और आसान फिगर है, आप काउंट पे मत जाइए, कई सारे फिगर बहुत छोटे और आसान है,
ओके तो ये जो है ना और एक मार्क आपको मिल जाता है फिगर का। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट का तो मिलेगा, साथ में फिगर ड्रॉ करने का भी मिलेगा। अब आपने अगर डेरिवेशन की प्रैक्टिस की है तो कीजिए, नहीं तो 2 मार्क तो आपके पक्के हो गए। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, केटीजी एंड रेडिएशन। तो इसमें देखिए ये दो जो है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस और फेरिस ब्लैक बॉडी, यहाँ पे मैंने जो ग्रीन ये सॉरी ब्लू जो टिक मार्क लगाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसमें ये 2 ही क्वेश्चन बड़े हैं, दोनों भी 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ओके अगर केटीजी से अगर कोई बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो इन दोनों में से ही पूछेगा, याद रखो। तो इन दोनों में से कोई पूछ रहा तो उसकी फिगर ड्रॉ तो करनी पड़ेगी। इसकी फिगर भी बहुत आसान है, इसकी फिगर भी बहुत आसान है, तो आपको एक एक मार्क तो उसका मिलना है। ओके तो फेरिस ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन आपको मालूम होना, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है आप चाहे तो अपनी ओन लैंग्वेज में कुछ लिख दे और एक आध मार्क मिल जाएगा। ओके अदरवाइज कम से कम आपने अगर फिगर ड्रॉ किया तो उसका तो मार्क मिल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, अगर जिसके पास वक्त है तो वो पूरा लेंथी कर सकती है, 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन है ये दोनों भी, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंस दिया है कि आपको फिगर करना है। उसके बाद एक और फिगर है इसमें, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको जो है ना एक्चुअली आपके टेक्स्ट में लिखा है रेडियंट पावर वर्सेस वेवलेंथ। एक छोटा सा ग्राफ है जो वेट डिस्प्लेसमेंट लॉ इसी के बेस पे बताया गया है, ठीक है ना। तो वो आप एक फिगर कर ले सकते हो। तो सिर्फ 3 ही फिगर है और तीनों भी छोटे फिगर है, यहाँ पर बहुत छोटे फिगर है। ये भी फिगर जो है ना ये बहुत छोटे है, ये थोड़ी सी आपको बड़ी लग सकती है, ये भी बहुत छोटे छोटे फिगर है। मतलब आप 1 या 2 बार 1 ही मिनट के अंदर ड्रॉ कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 2 बार आप ड्रॉ कर ले, आपको पक्के हो जाएंगे। तो ये हो गया आपके पहले 2 जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 में हमने जो है ना थर्मोडायनामिक्स, देखो इसमें डेरिवेशन टाइप के जैसा कुछ फिगर के लिए कोई ज्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन ये 2 साइकिल है, इनमें पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। ओके अगर फिगर पूछता है, इसमें फिगर ही पूछेगा, साथ में हो तो एक्सप्लेनेशन बोल सकता है, या इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अभी कार्नोट साइकिल में 2 आइडियाबैटिक और 2 जो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं भाई यही क्यों होते हैं, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो वैसा आ गया तो फिर फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ सकती, लेकिन इन जनरल डायरेक्टली पूछ सकता है ड्रॉ द कार्नोट साइकिल या स्टर्लिंग साइकिल। तो ये 2 ही फिगर है, इसमें छोटे से फिगर है ये भी। ओके आप काउंट को मत देखो, छोटे छोटे फिगर जो है ना उसकी वजह से काउंट बढ़ गया। लेकिन जैसे मैंने बोला डेरिवेशन पूछेगा तो फिगर ड्रॉ करना है, तो आपको उसका 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, चले वेव ऑप्टिक्स नेक्स्ट चैप्टर है। तो इसमें जो है ना आपको ये 7.2 जो फिगर उसमें ए बी है, तो उसमें आपको प्लेन और स्फेरिकल वेव फ्रंट, सोर्स से जो है ना वेव फ्रंट जो बनता है, आप जो है ना आपके सामने जो है ना टेक्स्ट बुक रखो। ओके जब ये आप वीडियो देखे, मैं शुरू में आपको बोलना भूल गया कि पहले आप अपने सामने जो है ना टेक्स्ट बुक रखो, तो ये आपको जो है ना नंबर के साथ समझ में आएंगे। पॉज करके आप फिगर देखते चले। ठीक है, टाइम नहीं था इसलिए मैंने जो है पूरे फिगर्स को वर्कआउट करके उसकी सॉफ्ट कॉपी बना के जो है लेक्चर लेने के लिए उतना वक्त नहीं हो पाया। ठीक है, चले तो यहाँ पे आप ये जो है ना प्लेन और स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये जो है ना आप 2 छोटे फिगर से, उसके बाद 7.3 और 7.4, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो ये 2 जो है आपने कंसेप्ट बहुत पहले जो है ना स्कूल लेवल पे भी पढ़े हुए, लेकिन वहां पे आपने जो है रे के थ्रू पढ़ा हुआ है, वेव के थ्रू, पार्टिकल के थ्रू पढ़ा हुआ था, पार्टिकल नेचर, सिंपली ऐसी रे आती है और ऐसे बता देते आप, लेकिन यहाँ पे वेव फ्रंट के थ्रू है। तो थोड़ा सा आप फिगर देख ले, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है दोनों में से एक पूछने के। डेरिवेशन पूछ सकता है तो डेरिवेशन में फिगर आ जाएगी। डेरिवेशन ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर में इसको नहीं बताया था, टाइम के हिसाब से 3 डे स्टडी जिनमें इसमें कंसीडर नहीं किया था, लेकिन फिगर के लिए मैंने बता दिया। तो 3 ही फिगर है इस चैप्टर से आपको करने के हैं। ओके जिसमें से आपको मिल सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें एक ही बताया मैंने, वैन डे ग्राफ जनरेटर। देखो इंस्ट्रूमेंट जो है ना 2-3 ही आपको सिलेबस में डिस्कस किए, तो उनमें से कोई ना कोई तो पूछने के चांसेस बहुत है। कभी कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भाई इंस्ट्रूमेंट में से भी कोई एक देना चाहिए, तो 3 या 4 इंस्ट्रूमेंट उसमें से कोई एक, तो वो है एक वैन डे ग्राफ जनरेटर, वैन डे ग्राफ जनरेटर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो इसमें ये पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर के जो यूजेस है उसमें आपको ये तीनों फिगर है। ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि कोई ना कोई एक यूज जो है ना आपको एग्जाम में पूछ ले। तो खैर आपने अगर वो डेरिवेशन किस तरह से जो मतलब जो है वर्कआउट करते हैं यूज को, ओके वो करा है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम फिगर कर ले।
तो ये तीनों में जो है ना, ये दोनों कंपैरिजन के लिए, और ये 9.10 ये जो है ना इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो पोटेंशियोमीटर हम जैसे यूज करते हैं उसकी फिगर है। तो पोटेंशियोमीटर में खास बात क्या है कि दो पार्ट रहते हैं। एक पार्ट जो ना जैसे ही वो जो ये ऐसा बनाया होता है ना, ये वाला पोर्शन सेम रहता है वायर का, और यहाँ पे प्राइमरी सर्किट होता है, एक बैटरी लगी होती है और इस तरह से रहेगा। तो ये जो पोर्शन है ना सेम रहता है, यहाँ पे दूसरा पोर्शन जो है ना अलग से लगता है एप्लीकेशन के हिसाब से। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके आप देखेंगे तो एप्लीकेशन वाला जो सेकेंडरी सर्किट है बस उसको क्या चेंज देखे तो आपको ये फिगर्स आसान हो सकते हैं। अगर किसी को डिफिकल्ट जा रही तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं। आप अपना वक्त वेस्ट ना करें, आप देखें आप कितने फिगर छोटे और आसानी से कितने कर सकते हैं पहले वो देखें। तो इसलिए आपने जो है ना ये फिगर्स टेक्स्ट बुक में साथ में देखना जरूरी है। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे स्पेस की वजह से मैंने डायरेक्ट फिगर नंबर 10.6, इसका मतलब 10 चैप्टर पे चले गए। जैसे मैंने यहाँ वेन डे ग्राफ जनरेटर बोला था, ऐसे ही साइक्लोट्रॉन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद 10.13 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये भी इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे इन तीनों के लिए भी क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक्सप्लेन ओके विद डायग्राम वर्किंग ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो वेन डे ग्राफ जनरेटर हो, साइक्लोट्रॉन हो या फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई ना कोई एक पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 11 में एक ही दिया मैंने, हिस्टेरिसिस लूप। देखो इस तरह का लूप आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो डेफिनेशन भी जो है ना मैग्नेटिक मटेरियल में, कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी। ओके, डेफिनेशन सारे करना, मैग्नेटिक मटेरियल में छोटे छोटे डेफिनेशन टर्म्स बहुत ज्यादा है, थ्योरेटिकल चैप्टर ज्यादा है, वहां पे ये फिगर आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये फिगर भी आप देखना, वो आपको ड्रॉ करने के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट जो है 12th चैप्टर में देखते हैं हम, तो एक ही फिगर मैंने बताई है ट्रांसफार्मर की। बस ट्रांसफार्मर को भी जो है ना क्वेश्चन कभी जो है एक्सप्लेनेशन जो है स्कीमेटिक डायग्राम से एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, तो उसका छोटा सा जो एक डायग्राम है वो आप जो है प्रैक्टिस कर ले तो उसके भी चांसेस ज्यादा है। उसके बाद 14 चैप्टर, तो ये देखो डुअल नेचर वाला चैप्टर है, तो इसमें दो मैंने जो है ना जो है फिगर्स लिए हैं। एक है फोटो इलेक्ट्रिक जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आपको पूरा पूरा क्वेश्चन मिल सकता है। तो अगर आपने पूरा लेंदी उतना सेटअप एक्सप्लेन करना नहीं है, आपने नहीं किया है, जैसे हमने 1 और 2 मार्क को फोकस किया था, तो ये 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन में आता है। तो हमने तो पूरा नहीं किया लेकिन फिगर ड्रॉ कर दिया आपने, तो आपको 1 मार्क तो मिल जाएगा। इसी तरह से फोटो सेल बहुत छोटी सी फिगर है, उसको भी आप जो फिगर आप प्रैक्टिस कर लें तो ये भी आपको चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट फिगर है, ओके, ये चैप्टर हम चले गए एटम्स ऑफ न्यूक्लियर, 15 नंबर का चैप्टर। एक ही फिगर मैंने बोला एनर्जी लेवल डायग्राम, तो उसमें दोनों चीजें आ गए, एनर्जी लेवल डायग्राम भी आ गया और स्पेक्ट्रल सीरीज। बोर्ड की जो फिगर दिया है बोर्ड की टेक्स्ट में, उसमें दोनों चीजें आ गई। उसने अगर आपको स्पेक्ट्रल सीरीज ड्रॉ करो बोला तो भी वही रहेगा। ओके, लाइमन सीरीज जो है, बामर सीरीज, ये जो रहेगा ना, तो उसमें एनर्जी लेवल डायग्राम -13.6 पहले लेवल पे, फिर उसके बाद जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा, ऐसे जो है ना आपको अलग अलग लेवल। तो एक ही फिगर है, उसी में दोनों चीजें आती है। ठीक है, चलो उसके बाद है लास्ट वाला चैप्टर, ओके, सेमीकंडक्टर। तो हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर पे बहुत ज्यादा चांसेस है पूछने के। तो यहाँ पे हाफ वेव के लिए दो फिगर है, एक में डायोड को यूज करके सर्किट डायग्राम बनाया है और दूसरी 16.3 उसकी वेव फॉर्म है, साथ में वेव फॉर्म ड्रॉ करना जरूरी है। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है, अगर आपने ये फिगर और वेव फॉर्म ड्रॉ कर दिया और किसी ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा कि अभी डायोड फॉरवर्ड बैस है तो करंट फ्लो होगा, रिवर्स बैस है तो करंट फ्लो नहीं होगा, आउटपुट ऐसे आएगा, तो कुछ ना कुछ उसको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। 50 नेक्स्ट 16.4 16.5, जैसे यहाँ पे हाफ वेव के लिए बोला है वैसे यहाँ फुल वेव के लिए। ओके, वहां पर भी डायोड को यूज करके डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, और 16.5 क्या है तो उसकी वेव फॉर्म है। तो ये आप जो है ना इस तरह से हाफ वेव फुल वेव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर से, दोनों में से एक के पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तीसरे नंबर पे आता है जीनर डायोड। ओके, तो अगर इनको स्किप कर दिया तो जीनर डायोड में पक्का पूछेगा, अगर इन दोनों को स्किप करा जीनर डायोड पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन जरा बड़ा बन जाता है, इसलिए मैंने उसको अवॉइड कर दिया। ट्रांजिस्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ओके, तो बहुत मतलब अगर इनको तीनों को भी नहीं पूछा तो फिर उस पर जा सकता है, या कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको मिल सकता है, मतलब ट्रांजिस्टर भी पूछ लिया और ये भी पूछ लिया। ठीक है, तो अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने कि हाफ वेव फुल वेव मिस नहीं करना, फिगर ड्रॉ करना, प्रैक्टिस कर लेना। उसी तरह जीनर डायोड बहुत छोटी सी फिगर है ये कैरेक्टरिस्टिक की, और दूसरी वोल्टेज रेगुलेटर यूज करके, ये दोनों भी फिगर छोटे,
देखो फिगर ड्रॉ करने में आपको बहुत ज्यादा जो है ना परेशानी नहीं होने वाली है। फिगर कौन सी बड़ी रहेगी, तो थोड़ा सा आपको ये वाला कि अंदर बहुत सारे जो है टेंशन कहाँ पे क्या है और वेट बताना रहेगा अलग अलग जगह पे, ओके, जो टेंशन इंडिकेट करके थोड़ा सा यहाँ ये हो सकता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा जो है जैसे ये जो इंस्ट्रूमेंट है वैन डे ग्राफ जनरेटर है या जो है गैल्वेनोमीटर, ये थोड़ा सा साइक्लोट्रॉन भी आसान फिगर है। बाकी सारे फिगर ओके जितने भी मैंने यहाँ बताए ना, सारे फिगर्स जो है ना वो आसान ही है। ओके आप जो अगर 2 घंटे 3 घंटे अगर आप बैठ गए, जैसे बहुत सारे लोगों को इंपॉर्टेंट डायग्राम चाहिए था, ओके, तो वो जो है ना देखो क्वेश्चन डायग्राम के लिए डायरेक्टली नहीं पूछेगा लेकिन इनडायरेक्टली तो रहेगा। आप पढ़ो टॉपिक, क्या पूछा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। भाई आपने डेरिवेशन किया ठीक है, नहीं किया तो फिगर तो ड्रॉ कर दो, समझ आ रहा। एक्सप्लेन वेन डे ग्राफ जनरेटर, आपने ठीक से एक्सप्लेनेशन की तैयारी नहीं की लेकिन फिगर तो है, ड्रॉ कर दो। तो इस तरह से आपको जो है ना ये जो मैंने लगभग 30 के करीब जो है ना 25 से 30 आपको फिगर हो गए, लेकिन 3 या 4 बड़ी मुश्किल से जो है ना बड़े फिगर है, बाकी सब छोटे छोटे फिगर है। सो 2 या 3 घंटे अभी भी वक्त है, ओके, अभी भी वक्त है, ओके, आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस करके बिल्कुल जो है एक 5-7 मार्क्स बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ओके। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर तो वो मार्क्स तो बढ़ेगी। ये मैं 5-7 मार्क्स 5 मार्क वो बोल रहा हूँ जो ऐसे क्वेश्चन पूछे डिराइव करने के लिए, कंस्ट्रक्शन बताने के लिए, तो उसमें आपके 4-5 मार्क 5 मार्क पक्के हो जाते। क्यों, तो कम से कम आपको 7-8 क्वेश्चन तो मिलने ही वाले हैं, ओके, कम से कम। जैसे 3 मार्क के 12 क्वेश्चन है तो उसमें आपको जो है ना 5 से 6 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाले, या ज्यादा बोले 7-8 क्वेश्चन बोल दीजिए, क्योंकि 4-5 न्यूमेरिकल पूछेगा, उसमें 3-4 न्यूमेरिकल पूछेगा, बाकी के पूरे इसी तरह के। तो 7-8 क्वेश्चन इसमें मिलने वाले, और क्वेश्चन नंबर जो 4 मार्क के क्वेश्चन है उसमें कम से कम 3 क्वेश्चन मिलने वाले। तो लगभग आप ये समझ लो कि 10 क्वेश्चन का स्कोप है, और उन 10 क्वेश्चन की अगर आपने फिगर भी ड्रॉ कर दिए तो आपको 10 मार्क मिल रहे हैं। मैं तो 5-7 ही बोल रहा हूँ। और अगर किसी का डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा ड्रॉ द डायग्राम, तो वो तो आपको 2 मार्क डायरेक्ट मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आप जो है ना एक अंदाजा समझ ले 5 to 10 मार्क इससे आप जो है ना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो चलिए ऑल द बेस्ट, आप मेहनत करें अच्छे से, ओके। चलिए आप कॉपी कर ले, पॉज कर कॉपी कर लें, ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।